नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। गजवाए हिंद के जो पीएफआई के सपने हैं उनको साकार करने में लगे। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। नीतीश हो गए बेनकाब, हिंदू है या मुसलमान, जनता मांगे हिसाब, विपक्ष को मिला तगड़ा मौका, नीतीश कब देंगे जवाब। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्य के हिंदुओं को अलग अलग करने में जुट गए हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार तुष्टीकरण की सियासत पर पूरा जोर दे रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद नीतीश कुमार की मंशा मुसलमानों की ताकत बढ़ाना है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार दिल पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार ने हिंदुओं की छुट्टियों को रबर से मिटा दिया है। ये धांसू न्यूज नहीं कह रहा बल्कि विपक्ष में बैठे नेता कह रहे हैं। जनता और विपक्ष नीतीश से लगातार हिसाब पूछ रही है, लेकिन नीतीश कुमार पता नहीं कहां डूब के बैठे हैं। अब बिहार में रहने वाले ये हिंदू जान लें कि स्कूलों में कब कब छुट्टियां नहीं मिलेंगी। शिवरात्रि पर छुट्टियां रद्द, रामनवमी पर छुट्टियां रद्द, जन्माष्टमी पर छुट्टियां रद्द, गोवर्धन पूजा पर छुट्टियां रद्द, कार्तिक पूर्णिमा पर छुट्टियां रद्द, गुरु नानक जयंती पर छुट्टियां रद्द। नीतीश कुमार ने काम कुछ ऐसा किया कि जनता गुस्से में लाल है तो विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया। 2024 में लोकसभा चुनाव है और शायद नीतीश कुमार अपने खिसकते वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गए हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। क्या कहा, जरा सुनिए। नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन चुनकर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया है कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भाई, ये एक सेकुलर स्टेट है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी? हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर एक बार बिहार सरकार ने हिंदू पर्व त्योहारों की छुट्टियां जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, शिवरात्रि को स्कूलों में रद्द किया है। हिंदुओं को जातियों में बांटो और अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण से वोट की राजनीति में नीतीश लगे हैं। नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से
अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, रक्षाबंधन हो, उनकी छुट्टियां काट दी गई है और ईद और मुहर्रम की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। ये वही सरकार है जिसने तुष्टीकरण का ऐसा फरमान निकाला था कि एक विशेष समुदाय के कर्मचारियों को तो घर जाने मिलेगा रमजान के समय पर, परंतु हिंदुओं के त्योहारों के समय ऐसा आदेश नहीं दिया गया था। और ये एक केवल नीतीश कुमार जी का विषय नहीं है, इनके पूरे गठबंधन की यही सोच है। इसलिए राजस्थान से लेकर तेलंगाना तक, बिहार से लेकर केरल तक इस प्रकार के तुष्टीकरण के फरमान बार बार दिखाई देते हैं। राजस्थान में तो देखा ही, बिजली के डिपार्टमेंट का ऑर्डर आ गया कि रमजान के समय अनइंटरप्टेड सप्लाई होगा। वहां पर 144 हिंदुओं की यात्रा पर लगा दी गई, पीएफआई को खुली छूट दी गई। मुआवजे में भी किस प्रकार से तुष्टीकरण हुआ कि एक समुदाय के पीड़ित को तो मुआवजा 50 लाख का और दूसरे जगह अगर साधु संत मारे जाए तो कोई मुआवजा नहीं दिया गया। किस प्रकार से तेलंगाना में तो मुस्लिम एंड माइनॉरिटी आईटी पार्क की बात हो रही है, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात हो रही है। इस प्रकार से तुष्टीकरण के जो तुगलकी फरमान है ये पूरे इंडी गठबंधन से दिखाई देते हैं। और दूसरी ओर हिंदुओं के समाप्ति की, सनातन समाप्ति की बात की जाती है। सीधे सीधे इनका लक्ष्य है कि कैप पॉलिटिक्स, कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया जाए। तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से, हिंदू धर्म से घृणा करने वाली सरकार की। बिहार की सरकार तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे गजवाए हिंद के जो पीएफआई के सपने हैं उनको साकार करने में लगी हुई है। लगातार पीएफआई और इस्लामिक जिहादियों के सामने नतमस्तक होने वाली सरकार का एक और एजेंडा सामने आया है। 2024 की जो अवकाश की, जो सरकारी अवकाश की तिथियां हैं उनकी घोषणा करते हुए सरकार ने कहा है कि अब शिवरात्रि, रामनवमी, श्रावण के अंतिम सोमवार, तीज, तृतीया, जन्माष्टमी, अनंत चतुर्दशी, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, ऐसी सारी जो पवित्र छुट्टियां थीं, जो पवित्र उत्सव हैं, उनकी छुट्टियां तो कर दी इन्होंने रद्द। और आप देखिए कि मुहर्रम, बकरीद, ईद, इनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया। और अभी कुछ भारतीय जीवन मूल्यों, भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति के बारे में कभी तो कुछ चिंतन करो। हमेशा सनातन विरोधी, राम विरोधी, रामचरितमानस विरोधी आपका चेहरा वही सामने आएगा। इसका मतलब ये लग रहा है कि जो INDIA के जो घटक दल हैं, जो सनातन को नेस्तनाबूद करने में लगे हुए हैं, उसी के सपने आप भी साकार करने में लगे हुए हैं क्या? बिहार सरकार को इस बारे में चिंतन करना पड़ेगा। बिहार की हिंदू जनमानस जो है, बिहार की जनता जो है, आपको छोड़ेगी नहीं। इस प्रकार जिस तरह से लगातार हिंदुओं का दोहन कर रहे हो, लगातार बिहार के अंदर बम विस्फोट होते हैं और उनको पटाखों की आवाज़ कह करके और उनको जिहादियों को बचा लिया जाता है और हिंदुओं पर हमले होते हैं, तो उल्टे उन हिंदू पीड़ित परिवारों को ही फंसा करके उनको कानूनी शिकंजे में फेंक दिया जाता है। ये बेहद गंभीर मामला है। बिहार सरकार को इस बारे में अविलंब पुनर्विचार करना चाहिए। जो छुट्टियां हिंदू समाज को मिल रही थी उनको देना चाहिए। आप मुझे बताइए, आखिरकार ये जो मुहर्रम, बकरीद और ईद की छुट्टियों को बढ़ाने का क्या लॉजिक है? ये आप देखिए, ये जो दीपावली और छठ के जो अवकाश है उसको तो 8 से 4 दिन कर दिया गया। वहीं ईद पर जो अवकाश है उसको 2 से 3 दिन, बकरीद पर 2 से 3 दिन और मुहर्रम पर 1 से 2 दिन कर दिया गया। क्यों? ये त्योहार क्या इतने लंबे लंबे होते हैं क्या? क्या ये जंगल राज है जिसका नाम लेकर कभी नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी ताकत बनाई थी? वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि नीतीश सब भूल गए और लालू यादव की पार्टी के साथ सरकार बनाई।
लेकिन अब नीतीश कुमार तुष्टीकरण की सियासत में कूद गए हैं। धांसू न्यूज सवाल पूछता है, क्या कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे नीतीश कुमार? क्या सत्ता के लिए धर्म पर झगड़ा ठीक है? आखिर नीतीश को हिंदुओं से नफरत क्यों है? नीतीश के इस फैसले से क्या बिहार में शांति रहेगी? धांसू न्यूज का हर सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। धांसू न्यूज का हर सवाल आपके दुखते घाव को हरा कर देगा। सच भी यही है, क्योंकि सरकार के लिए धर्म और जाति के आधार पर राज्य का बंटवारा ठीक नहीं।